अभी जैसे ही ये खबरें समाचार पत्रों में आई कि चीन में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो पूरे विश्व में इसकी चिंताएं बढ़ गई। ये हमें जानना होगा कि हाइपरसोनिक आखिर होता क्या है। हाइपरसोनिक जानने के पहले हम लोग देखेंगे मैक नंबर। मैक नंबर का मतलब ये होता है कि वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 342 मीटर पर सेकेंड होती है और हवाई जहाज की चाल इस मैक नंबर से ही नापी जाती है, जहां एक मैक नंबर बराबर 342 मीटर पर सेकेंड। हवाई जहाज की चाल को, एरोप्लेन की चाल को मापने का मात्रक केवल एक मात्र है और वह है मैक नंबर, और एक मैक नंबर बराबर 342 मीटर पर सेकेंड, जो वायु में 20 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल है। अब यह मान लेते हैं कि कोई जहाज 2 मैक नंबर की स्पीड से उड़ रहा है। 2 मैक नंबर की स्पीड से ये एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इसकी चाल को हम लोग कहेंगे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का अर्थ है कि जब जहाज की चाल 1 मैक नंबर से ज्यादा हो जाती है तो उसकी चाल को हम सुपरसोनिक कहते हैं। अब कोई जहाज यदि 2 मैक नंबर की चाल से उड़ रहा है तो उसकी चाल को हम सुपरसोनिक कहते हैं। अब समझा जाए कि ये हाइपरसोनिक क्या है। इसका परीक्षण अभी चाइना ने किया है। सुपरसोनिक मिसाइल का पूरे विश्व में चिंता है, विशेषकर भारत और अमेरिका जैसे देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की है हाइपरसोनिक मिसाइल की। हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक, इसकी चाल 5 मैक नंबर से अधिक होती है। कहने का मतलब कि इसकी चाल ध्वनि की चाल का 5 गुना अधिक होती है। चाइना ने जो भी परीक्षण किया है उसकी 7 मैक नंबर मिसाइल की चाल मानी गई है। कहने का मतलब कि यदि ध्वनि की चाल से चले तो मैक नंबर, उससे ज्यादा चले तो सुपरसोनिक, और उससे 5 गुना ज्यादा चले तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपरसोनिक चाल। अब देखते हैं कि सोनिक या हाइपरसोनिक चाल में होता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई ध्वनि स्रोत जैसे हवाई जहाज चलता है तो उसके पीछे उसकी तरंगे चलती हैं। ध्वनि स्रोत जब चलता है तो उसके साथ साथ ध्वनि तरंगे भी चलती हैं। लेकिन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या होगा कि जहाज आगे चलेगा और ध्वनि उसके पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि उसकी चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक है। जैसे देखा जाए कि एक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जहाज चल रहा है। सुपरसोनिक जहाज चल रहा है तो मान लीजिए कि जहाज यहां है तो इसकी ध्वनि पीछे होगी। फिर जब यह यहां आ गया तब तक यह ध्वनि इसके आगे पीछे वाली यहां तक फैल गई। कहने का मतलब कि वायुयान आगे चलेगा, एरोप्लेन आगे चलेगा, उसकी साउंड पीछे पीछे दौड़ेगी। इस प्रकार के जहाज बहुत खतरनाक होते हैं। ये सामने से आते हैं, दिखाई तो देते हैं लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं देती, बम गिरा देते हैं। उसके बाद जब आगे चले जाते हैं
तो उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऐसा होता है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में। कहने का मतलब कि यह जो ध्वनि का स्रोत है वह आगे चल रहा है और उसकी ध्वनि उसका पीछा करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है, मतलब स्रोत के साथ ध्वनि नहीं चल रही है। तो इस प्रकार के जहाज जब चलते हैं तो अपने पीछे बहुत ज्यादा ऊर्जा की कोनिकल शंकु के आकार की तरंगे भेजते हैं। शंकु के आकार की तरंगे छोड़ते जाते हैं। शंकु के आकार की तरंगे छोड़ते जाते हैं। जहाज आगे चला गया, इसकी तरंग रह गई पीछे, तो शंकु के आकार की तरंगे भेजते जाते हैं जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है और इसे हम कहते हैं शॉक वेव्स। शॉक वेव्स जहां उत्पन्न होती है वहां पर खिड़कियों के शीशे चटक जाते हैं, कई जगह मकान में दरारें पड़ जाती हैं। और यह तब होता है जब जहाज की चाल 1 मैक नंबर से अधिक हो, अर्थात वह सुपरसोनिक हो या हाइपरसोनिक हो। तो ये जहाज आगे चलते जाते हैं, ध्वनि इसके पीछे दौड़ती है, साथ साथ नहीं दौड़ती, पीछे दौड़ती है। तो अपने पीछे जो तरंगे छोड़ते जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं शॉक वेव्स। ये शंकु के आकार की होती है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। ये खिड़कियों के शीशे इसे चटक सकते हैं, मकान में दरारें पड़ जाती हैं। चाइना ने जो छोड़ा है मिसाइल वह हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब ये हुआ, हाइपरसोनिक का मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा छोड़ी गई मिसाइल की चाल 7 मैक नंबर है। 7 मैक नंबर, ये बहुत अधिक है, ध्वनि की चाल से 7 गुना अधिक है। कहने का मतलब कि ये मिसाइल आगे चली जाएगी, उसकी वेव पीछे रह जाएगी और इस प्रकार से हाइपरसोनिक को रडार द्वारा डिटेक्ट करना मुश्किल है, उसको खत्म करना भी मुश्किल है, क्योंकि उसकी चाल ध्वनि की चाल से 7 मैक नंबर अधिक है। सुपरसोनिक वो जहाज हैं जिनकी चाल 1 मैक नंबर से ज्यादा है। और विश्व में पहला जहाज जो हाइपरसोनिक बनाया गया उसका नाम था कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड पहला जहाज था, पहला एरोप्लेन था जो कि सुपरसोनिक था, अर्थात इसकी चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक है और इसका नाम है कॉन्कॉर्ड। और ये जब चलते हैं तो अपने पीछे ज्यादा ऊर्जा की तरंगे छोड़ते हैं जिसे हम शॉक वेव, प्रभागाती तरंगे कहते हैं। उसी प्रकार से पानी में जब कोई मोटर बोट तरंगों की चाल से अधिक चलती है, मोटर बोट पानी में जब मोटर बोट जब चलती है तो पानी में तरंगे उत्पन्न होती है। और जब मोटर बोट की चाल तरंगों की चाल से अधिक हो तो ये भी अपने पीछे तरंगे छोड़ती जाती हैं जिनको कहा जाता है बो वेव्स या बो तरंगे। फिर एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। वायु में 20 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होती है 342 मीटर पर सेकेंड। इसे 1 मैक नंबर कहते हैं। हवाई जहाज की चाल इसी से नापी जाती है। जब स्पीड 1 मैक नंबर से ज्यादा हो जाए तो सुपरसोनिक और जब 5 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक अपने पीछे शंकु के आकार की तरंगे छोड़ते हैं जिसे शॉक वेव्स कहते हैं। और जब कोई मोटर बोट पानी में अपनी तरंगों की चाल से भी आगे चलती है तो अपने पीछे जो तरंगे छोड़ती हैं उसे हम बो वेव्स के नाम से जानते हैं।